प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय शिक्षकों और हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। ILBS भारतीय लोक परिषद और एकल भारत मीडिया फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस विशेष एजुकेशनल वेबिनार जिगर के बारे में जानिए में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ILBS लीवर की देखभाल के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और एक WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर भी है। हम हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाते हैं ताकि सेहत और जागरूकता से जुड़ी जानकारी घर घर पहुंच सके। और आज एक विशेष सत्र है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जिगर को स्वस्थ रख सकती हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं ILBS के निदेशक डॉक्टर शिव सरीन जी, जो विश्व प्रसिद्ध लीवर विशेषज्ञ हैं और हमारे छात्रों को जिगर का बारे में जानकारी देंगे। हम और जुड़े हुए हैं श्री जिंदल जी के साथ, जो एकल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। जिंदल साहब, आप कुछ अपने ट्रस्ट के बारे में बताना चाहेंगे? जी, एकल अभियान जो है 1989 में शुरू हुआ था और आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा NGO एकल अभियान है। 1 लाख स्कूल एकल अभियान ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में, आदिवासी इलाकों में 1 लाख स्कूल, वो स्कूल जो एक गांव में एक स्कूल होता है और उस गांव के जो बच्चे होते हैं उसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। ये वो विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर, और मैं चाहूँगा इस मौके पे डॉक्टर सरीन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए कि हमें ये मौका दिया ILBS के इस प्रोग्राम के साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर जुड़ने के लिए। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से सुने। आज का दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप पूरी जिंदगी के लिए अपने लीवर को अगर बचा के रख लेंगे और उसको ठीक से संभाल लेंगे, जो कि बहुत छोटे छोटे उपचारों से ही हो जाता है, छोटी छोटी बातों से, तो आपका जीवन बहुत सुरक्षित रहेगा। आपका, आपके परिवार का, जो भी सदस्य यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये टेप बाद में भी अवेलेबल रहेगा, वो तो ठीक है कि आप उसको बार बार सुन सकते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जिंदल जी, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ILBS को इतने लोगों से जुड़ने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सरीन सर से, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला 1 घंटा सभी छात्रों और उनके माता पिता के लिए बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। सर नमस्ते। आज तो बारिश का दिन है। हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था कि आज एक ऐसे लिखो, टुडे इज ए रेनी डे। तो उस समय बाहर देखते थे, हाँ बारिश हो रही है, उसको महसूस करते थे, देखते थे पत्तों पे पानी कैसे पड़ा हुआ है, गिरता नहीं है, या घास के अंदर ओस की बूंदें या पानी की बूंदें कैसी दिखती हैं। और फिर लगता था कि छोटी छोटी चीज़ों से जीवन जो है कितना खुश होता था। कुछ माँ बना देती थी, कुछ बहन, कुछ पड़ोसी, और एक बारिश का दिन बहुत अच्छा यादगार दिन हो जाता था। मुझे चुनू जिंदल साहब से पता लगा कि एकल कितना बड़ा एक अभियान है। लगभग 1 लाख स्कूल हैं और लाखों बच्चे उस एकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं तो एक सिंपल डॉक्टर हूँ, पर मुझे लगा कि मेरा अपना बचपन, अपना जीवन कैसा था और क्या मैं आप लोगों का थोड़ा बहुत दोस्त बन सकता हूँ। इस दोस्त बनने के लिए, आपको मालूम है दोस्त का दूसरा वर्ड क्या होता है? जिगर। ये मेरा जिगरी दोस्त है, मतलब सबसे पक्का दोस्त है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना दोस्त की तरह समझें, और हाँ, अपने दोस्त को प्यार भी करें। और दोस्त ने अगर कोई गलती की हो, जैसे मैंने कोई चीज़ ऐसी बोली हो जो आपको ठीक ना लगे, तो बता भी दें, नहीं जी ये तो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। चलो, इस बात के साथ हम शुरू करते हैं। स्वस्थ जिगर और स्वस्थ बचपन, बल्कि मैं कहूँगा स्वस्थ बचपन स्वस्थ जिगर से। और छोटी छोटी बातों से हम लोग आज का दिन शुरू करेंगे। जैसे बारिश का दिन चल रहा है, तो आपने इसका नाम देखा, इस आदमी को? ये आदमी जो है, इसने दुनिया के अंदर E = mc², मतलब ये आइंस्टीन है। इसने पूरी एनर्जी की
एक चीज़ बताई कि किस तरह से हमारे में एनर्जी आती है ई। पर इसकी आंखें देखो, इसका मुंह देखो, है तो ये सफ़ेद बाल वाला पर लगता है बिल्कुल बच्चों जैसा, और जिज्ञासा भी बच्चों जैसी है, और हर तरफ देख के नई चीज़ें सीखना शुरू करता है। बच्चों का भी यही हाल है। आपका हो सकता है थोड़ा थोड़ा, मेरा भी बचपन याद आ रहा है। तो इसके साथ में आप जो मैं कहूँ उसको पूरा मानिएगा नहीं, उसको सोचिएगा, समझिएगा, और हाँ, फिर अपने जीवन में उतारिए। और मैं एकल को फिर एक बार थैंक यू करना चाहता हूँ। अब अपने आप को समझिए, आप खड़े हैं, और खड़े होकर के अपने पेट पे ऊपर की तरफ हाथ लगाइए। ये तो छाती हो गई, रिब्स हो गई आपके, ये आर्म्स हो गई, ये पेट हो गया, नाभि हो गया। इसके ऊपर राइट साइड में इतना बड़ा एक ऑर्गन है। आप दोनों हाथ को अगर हथेलियों को इकट्ठा करें तो पता लगे कितना बड़ा आपका ये ऑर्गन है। 1.5 किलो के करीब का ऑर्गन होता है बड़ों में, बच्चों में थोड़ा छोटा, लेडीज में थोड़ा छोटा, पर सबसे बड़ा शरीर का ऑर्गन है। जो अपने पास सबसे बड़ी चीज़ है उसके बारे में तो पता करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये क्या क्या काम करता है। ये मैंने थोड़े से कार्टून इकट्ठे किए पिछले 1-2 साल के। अब ये आप जैसे ही बच्चों ने बनाए हैं। ये एक बच्चा है अर्जुन, ये 7 साल का, इसने ये बनाया, शायद 7वीं क्लास का। इसने ये बनाया कि देखो लिवर कैसा होता है। तो लिवर के अंदर ये इसने बताया कि ये तो ब्लड जा रहा है। इधर दोनों लिवर के 2 भाग हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, और एक हरे रंग की चीज़ है ये गॉल ब्लैडर है, पित्त। जो भी लिवर बनाता है ना, वो इकट्ठा होके और इसमें पित्त में जमा होता है। पहले तो आप जो खाते हो वो सारा खाना लिवर अपना आंतों से लिवर में जाता है, फिर लिवर ने उसको प्रोसेस करता है कि भाई काम की चीज़ क्या है, खराब चीज़ क्या है, फिर वो पित्त की तरह यहाँ पे जमा हो जाता है। अब देखो लिवर के काम इसने, हालांकि लिवर की स्पेलिंग गलत लिखी है, छोटा होता है ल से पहले, इसने लीवर वो वाला बना दिया जो अपन मशीन वाले मैकेनिक करते हैं। तो ये पित्त बनाता है, हमारा पाचन तंत्र की सहायता करता है, विटामिन जो हैं ये सारे बनाता है, और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, और इसके रोग भी कई होते हैं। पर ये देखो इसने कितना अच्छा बनाया कि लिवर को संभाल के रखना है। तो लिवर क्या क्या करता है देखिए, ये पित्त बनाता है, आपका डाइजेशन, आपकी ताकत, इम्यूनिटी, मतलब खांसी जुखाम बुखार, इन सब से आपको बचाता है। 500 से ज़्यादा काम करता है लिवर, और कभी बूढ़ा नहीं होता, करता ही रहता है, थकता भी नहीं है, साइलेंटली करता है। आपके प्रोटीन्स बनाता है, और शुगर, अगर आपने ज़्यादा गन्ने का रस ले लिया या ज़्यादा चीनी गुड़ ले लिया तो वो सारी चीज़ों को, एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदल देता है। मालूम पड़ा जी 3 दिन इसने बहुत हलवा खाया बाहर जा कर के, तो वो सारा मोटा हो गया। तो लिवर भी मोटा हो जाता है। तो लिवर आपका प्रोटीन्स बनाता है, शुगर को कंट्रोल करता है, और हाँ, पित्त बनाता है जिससे हम लोग अच्छे से जी सकते हैं। समझ आ गया? फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर अभी लिख के भेज दें, हम उसको अभी चैट बॉक्स में देख के बताते हैं। ये देखिए एक 11th के बच्चे ने बनाया, कितना सुंदर बनाया। देखिए इसमें ये बताया कि लिवर का रंग कैसा होता है, इसके 2 भाग होते हैं, और इसको हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये भी मैंने सारे कार्टून इकट्ठे किए। इसने लिखा कि एक जान एक जिगर, मतलब अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो अपना जिगर प्यारा रखना है, और हाँ, जिगर अच्छा रहेगा तो जान अच्छी रहेगी, तो जान है तो जहान है। अब लिवर को नुकसान कैसे होता है? सबको पता है कि भाई हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में वो शराब पीता था ना, वो जल्दी चला गया, उसको पी लिया हो गया और उसकी तो डेथ ही हो गई। दूसरी चीज़ जिससे कि लिवर का नुकसान हो सकता है वो वायरसेस है। तो क्या वायरस क्या होते हैं? देखिए इस एक दूसरी बच्ची ने कितना सुंदर बनाया। इसने 3 चीज़ें, ये लिवर है, आपने देख लिया ना, लिवर के 2 भाग होते हैं, एक बड़ा होता है राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब अगर हमने शराब पी, देखो इसने बताया है कि शराब पी, तो शराब पीने से लिवर गया,
दूसरा इसने ये बताया वायरस, ये देखो ये छोटे छोटे ये हैं, ये वायरस है। आपने कोरोना में देखी होंगी ऐसी फोटो, सारे वायरस ऐसे ही लिखते हैं। अंदर उनका एक डीएनए या आरएनए जो उनका जीवन का माध्यम है ना वो होता है, और बाहर उनके मैसेजेस करने के ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारे वायरस होते हैं। तो दूसरा डैमेज जो है कि ये वायरस चाहे वो खून से आए चाहे खाने पीने से, तो लिवर को डैमेज कर देते हैं। फिर दवाइयाँ हैं, टॉक्सिन्स, और हमें अगर लिवर को हेल्दी रखना है तो इन सब चीज़ों से हमें बचा के रखना है। तो कीप हेल्दी। और वज़न देखिए कितना, ये स्टूडेंट ने अश्मिता क्लास 11 की है, कितना सुंदर बना, इसको अवार्ड मिला है। आप भी कर सकते हैं। अब जिगर चुपचाप बीमार होता है, इतना बड़ा है, सारा दिन फैक्ट्री चलती है इसकी, पर अगर इसके अंदर सोजिश आ जाए, मतलब लिवर के सेल्स मरने लगे, लिवर में डेथ हो जाए सेल्स की, जैसे हमारे यहाँ 1000 लोग रहते हो मोहल्ले में, उसमें से 200-100 बीमार हो जाएं या मर जाएं तो कहेंगे यार बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई। तो लिवर में भी अगर 10% से ज़्यादा सेल्स खराब हो जाएं तो उसको हम हेपेटाइटिस बीमारी आ जाती है। और ये 2 कारणों से है। एक तो मैंने आपको बताया वायरस, अभी आगे इसमें चलता हूँ, ये छोटे छोटे कीटाणु आते हैं। और दूसरा हमारी आदतें, शराब हो या मोटापा। और ये बहुत अच्छा ये बनाया हमारे साथ कनिका जो काम करती हैं, सीनियर फैकल्टी है, उन्होंने बताया कितना सुंदर। देखो दांत में कीड़ा लगता है तो दर्द होता है ना, डॉक्टर के जाना होता है, पर जिगर में दर्द नहीं होता। वो बेचारा चुपचाप अपने आप उसके अंदर ये बीमारी बढ़ती जाती है। इसीलिए जिगर की बीमारियां छुपी हुई बीमारी, तो हमें ध्यान रखना। आप सब अब डॉक्टर बन जाओगे, इसके बाद में अपने स्कूल में जाके सबको बता देना, हमें मालूम है और हमें ये भी मालूम है कि हमें बचना है। ये देखिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला, इसने कितना सुंदर डायग्राम बनाया, पूरी दुनिया दिख रही है, वर्ल्ड का मैप है पूरा, और इसने लिवर के 2 भाग भी बनाए। अब इसने बताया कि हमारी एक लाइफ और एक लिवर, और हमें अपनी लाइफ में लिवर को बचा के रखना है। प्रोटेक्ट मी प्लीज, इसने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं ना, प्रोटेक्ट मी प्लीज। बेचारा लिवर कह रहा है मुझे बताओ, वी हैव गॉट 1 लाइफ एंड वी हैव ओनली 1 लिवर एंड हेपेटाइटिस कैन डिवास्टेट बोथ। मतलब लिवर को भी बिगाड़ सकती है हेपेटाइटिस, और लाइफ को उस समय बिगड़ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि लिवर में सोजिश, सोजिश मतलब हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मतलब सोजिश हो गई लिवर की। तो ये कह रहा है कि देखो क्या क्या चीज़ों से मैं बिगड़ सकता हूँ। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे हैं ये इंजेक्शंस या ब्लड में वायरसेस का आना, कई तरह की हमारी दवाइयाँ जो हम बिना बात खाते रहते हैं। जरा सा दर्द हुआ, मम्मी मेरे को जरा सिर में दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, एक दवाई दे दो ना, दवाई तो लेनी ही नहीं है मैंने, अपने आप ही मुझे ठीक होना है। अब चलिए बात करते हैं वायरसेस की। आप अपना हाथ उठाओ, हाथ उठा के देखो कितनी उंगलियां हैं, 4 और 1 है अंगूठा। अब देखो इस पे क्या क्या लिखा है, ए बी सी डी और ई, तो 4 उंगलियां 1 अंगूठा। तो हेपेटाइटिस भी 5 तरह के वायरस से होती है, याद रहेगा ना। जब भी हाथ उठाओ याद रखना कि ये हाथ पॉलिटिक्स वाला नहीं, ये हाथ हमारे वायरसेस के बारे में याद दिलाने के लिए है। अब हेपेटाइटिस ए और ई, अब देखिए मैं ए और ई कहाँ हैं भाई, ये ए छोटी उंगली है, ई बड़ी उंगली है, अंगूठा है। तो ए होता है बच्चों में, छोटी उंगली हुई ना तो छोटों में होएगा। तो छोटी उंगली याद रखना, अगर बच्चों में कोई भी जॉन्डिस हुआ, जैसे आपके गांव में हो गया, स्कूल में हो गया, अरे भाई हेपेटाइटिस है, तुझे कैसे मालूम, बड़े छोटी उंगली। और बड़ों में हेपेटाइटिस ई होता है। एक बार और आगे चलते हैं, देखिए बच्चों में हेपेटाइटिस ए, बड़ों में हेपेटाइटिस ई, और ये क्या हैं, लिवर के वायरसेस। याद हो गया। अब चलिए वापस जाते हैं इसमें। हेपेटाइटिस ए जो है वो एक तरह से खुले में शौच, बारिश का पानी, नाली, ये सब चीज़ों से, या भोजन आपका ठीक नहीं हो, इस तरह से अगर हमने गंदा खाना खाया
तो हो सकता है हेपेटाइटिस ए या ई पहुंच जाए। ये भोजन और पानी के द्वारा फैलता है। और बचने के लिए हमें हाथ धोना है, टॉयलेट के बाद में उबला साफ पानी लेना है, खाना ढककर रखना है, फल सब्जी धोनी है। और हेपेटाइटिस ए का तो टीका भी है, ई का भी आ गया है, धीरे धीरे मिल जाएगा। पर ए का तो बच्चों को लगा सकते हैं, पर हर एक को जरूरत नहीं। अब देखिए, इसको मिला एक प्राइज। इसने कितनी इंटरेस्टिंग बात की, हाथ धोने का तरीका बताया। हाथ कैसे धोते हैं ये आप सब अब जाकर के, इसमें कई स्टेप्स होते हैं कि हाथ में साबुन लगाया, पहले आपने मलने के बाद में आपने उंगलियों के बीच में देखा, आपने सारे अपने नाखून साफ किए, इधर से साफ किया, साफ पानी से धोया। ये सारी चीज़ें हाइजीन का, कहीं पे यहाँ पे इस जगह कीटाणु ना रह जाए, इधर कीटाणु ना रह जाए, तो हाथ धोने का तरीका भी देखना है। फिर ये भी हमें देखना है कि हम बिना बात के इंजेक्शन ना लें। और भाई कमजोरी है, भाई तो ग्लूकोज लगवा ले, कैल्शियम लगवा ले, ना, हमें नहीं, खाने से ही रखना है इंजेक्शन। और देखिए, कोई टीका लगाने आपके यहाँ आए, भाई नई सुई से लगाना, पुरानी नहीं, उसके लगाई थी सुई वो वाली नहीं चलेगी। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी। अब आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस के 5 मैंने बताए, ए हो गया और ई हो गया। ई होता है बड़ों में। अब रहा जो मुश्किल वाले वायरस, बी, सी और डी। भारत में 3 करोड़ को, कितने, 30 मिलियन, मतलब 3 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी और 1 करोड़ को हेपेटाइटिस सी है। और ये खून से आता है। मतलब आपने अगर अपनी कोई इंजेक्शन दूसरे के लगा दी और आपको हेपेटाइटिस बी है तो दूसरे को खतरा है। पर सबसे ज़्यादा माँ से बच्चे को आता है। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी आपके गांव में है तो आप क्या करोगे, उससे बात करोगे, उसको अपने साथ बिठा के खिलाओगे और उसको अपने साथ रखोगे। हाँ, क्यों, उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो माँ थी ना, माँ के हेपेटाइटिस बी था तो माँ से बच्चे को आ गया। अब बच्चे की क्या गलती है, बच्चा तो अपनी माँ को चूज नहीं कर सकता। वो तो नहीं कहता कि मुझे यहाँ नहीं पैदा होना भाई, मुझे दूसरे घर में पैदा करो, ऐसा तो नहीं होता। तो बच्चे को, उसको जिसको हेपेटाइटिस बी है, उसको ये ना समझें कि उसने कोई गलती है। उसकी माँ को कहाँ से आया, उसकी माँ को उसकी माँ से आया। तो ये मदर बेबी ट्रांसमिशन है। इसमें बिल्कुल याद रखें कि हमें हेपेटाइटिस बी वाले को बुरी नज़र से नहीं देखना, उसको अपने साथ रखना। हाँ, किसी किसी को खून चढ़ जाए, वो जिसका खून मिला उसके अंदर हेपेटाइटिस बी हो तो आपको हो सकता, आजकल नहीं होता, पर पहले होता था जब अपन बाजार से खून खरीदते थे, अब नहीं होता। और हेपेटाइटिस सी उसी तरीके से आता है, नीडल से, ब्लड से। आज से 30 साल पहले भाई ऑपरेशन हुआ था माता जी का, उनको हेपेटाइटिस सी हो गया। तो बी और सी इसी तरीके से वायरसेस आते। और हेपेटाइटिस डी जो है वो बी के साथ होता है। तो अब याद हो गया, दोबारा से हाथ खड़ा करेंगे अपना। ए हमारा छोटे बच्चों में और भोजन और पानी से, ई बड़ों में भोजन और पानी से, बी, सी और डी ये हमारे 3 वायरसेस खून से, बॉडी के सिक्रीशन। अच्छा, कई लोग जो है ना, आजकल फैशन हो गया, मुझे मालूम है एकल के बच्चों में नहीं, पर सिटीज़ में तो वो टैटू लगवाते रहते हैं, यहाँ अपना वो बना दिया, वहाँ नाम लिखा दिया किसी का। तो जो टैटू की नीडल है ना, उससे भी हो सकता है, क्योंकि एक नीडल दूसरे में जाती है। फिर वो दाढ़ी बनाते हैं, शेव, हजामत है, अपने बाल कटा लेते हैं, उसमें भी न उस तरह वही लग जाए। तो इन सारी चीज़ों से किसी बच्चे को थैलेसीमिया होता है, उसे खून चढ़ता है बार बार, उसको खून, जिसको खून चढ़ रहा हो, इन सब के अंदर बी, सी और डी हो सकता है। तो अब तो आप डॉक्टर बन गए, होशियार हो गए। किसी को भी हेपेटाइटिस बी हो तो उसको प्यार मोहब्बत से रखना। अच्छा, आपने उसके साथ थोड़े दिन बिता लिया, आपका रुमाल उसने ले लिया, उससे नहीं हेपेटाइटिस बी होगा। उसको छींक आ गई, उससे हेपेटाइटिस बी नहीं होगा आपको, समझ गए। वो बी, सी और डी ब्लड से ही जा सकता है। तो अब ये इसको रिवाइज करें, कैसे आएगा बी और सी। इस्तेमाल की हुई सुई, बिना जांच का खून,
गली में टैटू या कान छिदवाए। हाँ, कान वाले भी आजकल बहुत हो गए हैं। यही नहीं मालूम पड़ता कि लड़का है कि लड़की है, वो कान दोनों टाइम में लगा लेते हैं आजकल। दूसरे का ब्लेड या रेजर भी यूज करते हैं, और माँ से बच्चे को आ जाता है। अब रहा, क्या मैं बच सकता हूँ जी? बच सकते। आप साथ खाने पीने, गले लगने, हाथ मिलाने से नहीं फैलना। बीमार साथी आपका दोस्त है, उससे कोई खतरा नहीं। और टीका कैसे लगाना है? टीका मतलब जिन बच्चों को आज पैदा हुए हैं 24 घंटे में उनको हेपेटाइटिस बी का पहला इंजेक्शन लगेगा। जैसे बहुत सारे होते हैं ना आजकल, पोलियो से भी बच सकते हैं आप, चिकन पॉक्स से बच सकते हैं, हेपेटाइटिस से भी बच सकते हैं। तो जन्म के 24 घंटे में 6, 10 और 14 हफ्ते पे एक एक बार टीका और लग जाता है। तो 4 खुराक लगे, जिंदगी भर मजा ही मजा है, फिर कोई हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकती। और हाँ, हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है, ये याद रखें। इसलिए उससे तो बचाव ही है, नीडल नहीं हो, खून खराब नहीं हो, पक्का ध्यान रखें। और हेपेटाइटिस ए का टीका है, ज़रूरत हो तो आप लगवा सकते हैं। अब अपन ब्रेक लें या नहीं लें? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। सब याद रखिएगा, अल्कोहल सबको पता है, वायरस 5 तरह के याद हो गए हैं, क्योंकि बहुत आसान है, इसको तो आप दूसरी क्लास में ही सीख लेंगे। अब रहा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला, फैट का। अब फैट जो है ना, वो थोड़ा सा लिवर को नुकसान पहुंचाती है। देखिए आगे चलते हैं। लिवर में सूजन पैदा कर देती है। जैसे लिवर, सपोज करिए 100 सेल हैं, उनका साइज ही बढ़ जाए तो मतलब लिवर के सेल्स में 10 पैसा एक्स्ट्रा फैट आ जाए। जैसे आप कमरे में बैठे हो, अच्छे से सांस ले रहे हो, उसमें आपने रुई भर दी। अरे भाई, रुई भरोगे तो कमरे में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते, तो आप कमरे से बाहर आ जाओगे। तो इसी तरीके से लिवर के सेल में अगर आपने फैट भर दी तो काम बंद हो जाएगा। फिर अगर सपोज करो आपने कमरे में रुई भरी, तो आप बगल के कमरे में गए, बगल वाले में भी भर दो, तो फिर तो आप सड़क पे आ जाओगे। सड़क पर भी करोगे तो फिर आप हाईवे पे जाओगे। तो उसी तरीके से अगर लिवर के अंदर फैट हुई तो वो फैट और शरीर के भागों में भी जाएगी। और लोग, और जैसे आपका पित्त की थैली है, आपका हार्ट है, ब्लड वेसल है, ब्रेन है, सब में फैट चली जाती है। देखिए कैसे होता है। तो हेल्दी लिवर जो है, ये देखिए कितना सुंदर अच्छा ऑर्गन है ना, आपका दोस्त है, जिगरी है। देखो इसको प्यार से रखना है, स्माइल कर रहा है। इसमें 5 पैसे से कम फैट होती है। मतलब 1500 ग्राम का है तो 75 ग्राम से ज़्यादा फैट नहीं होगी उसमें। ये बिल्कुल लिवर का मैंने एक सेक्शन काटा। इसके देखो सेल्स कितने सुंदर नियम से रोड पे चलते हैं। ये देखो सारे सारे लाइन में लगे हुए। पर अगर इसमें आपने फैट भर दी 10 पैसे से ज़्यादा, तो देखो यही सेल टेढ़े मेढ़े हो गए। ये सारे वाइट वाइट जो है ना, ये लिवर के सेल हैं जिसमें फैट भर गई। तब आप कभी देखोगे ना, अरे यार तेरे लिवर के सेल है ना, उसमें फैट भरी हुई है। और ये आई कैसे? आपने खाया ज़्यादा, चीनी ज़्यादा ली, आपने कैलोरीज ज़्यादा ली, मीठा, उसके साथ फैट्स ली। फिर तीसरी चीज़, खानदानी भी होता है। पिताजी को, माताजी को बीपी था, शुगर था, तो बच्चे को भी लिवर में फैट का खतरा है। फिर ये सेल्स जो है ना जिसमें फैट है, वो कहते हैं यार ये तो अपने दुश्मन हैं। तो शरीर के जो पुलिसमैन हैं, जिनको अपन वाइट सेल कहते हैं, ये पुलिसमैन होते हैं। कोई भी खराब चीज़ खाएं तो उसको मार देते हैं। ये पुलिस वाले कहते हैं जी अपने ही सेल, इसी को मार दो। और धीरे धीरे ये मारते हैं, इसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये एक तो हेपेटाइटिस हुई शराब से, एक वायरस से, और एक फैट। तो ये फैट वाली हेपेटाइटिस धीरे धीरे करके लिवर को सुखा देती है। तो अच्छा भला लिवर देखो कितना ऐसा है। अब ये कैसा हो गया, सख्त हो गया, इसके ऊपर उबड़ खाबड़ हो गई। ये सिरोसिस है और बाद में इसी में कैंसर बन जाता है। अब देखिए इसने कितना सुंदर बनाया कार्टून।
इसने एक तरफ दिखाया हेल्दी लिवर, इसमें देखो ग्रीन ग्रीन है, और इधर इसने दिखाया खराब लिवर हो गया। तो लिवर की फैट जो है वो आपके शरीर को जला देती है। लिवर फैट फ्लेम्स एंड फ्रेम्स द बॉडी, पूरी बॉडी को फ्रेम कर देती। अब फ्रेम क्या हुआ कि साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गई। जिनका लिवर में फैट है ना उन्हें बाद में डायबिटीज़ का खतरा है। फिर उसको बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गई। तो लिवर की फैट से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी, तो कोई भी आपके वहाँ पे गांव में हो ना बच्चों, कोई भी चाचा चाची भाई कोई भी बड़ा हो तो देखिएगा उसको इस तरह से फैटी लिवर से डायबिटीज़ ना हो। उसका लिवर की फैट को पहले कम कर दो, कोलेस्ट्रॉल नहीं चढ़े उसके। और इसी तरीके से हम लोग लॉन्ग लाइफ रखें, लिवर से फैट को निकालें, फिजिकली फिट रहें। अब सवाल है कि आप क्या अपने आप, अब आप सारे स्कूल के बच्चे अपने भाई बहन मोहल्ले वालों का टेस्ट करोगे। नाउ यू आर द डॉक्टर्स, एकल की डॉक्टर टीम तैयार। तो सबसे पहले डॉक्टर टीम पूछेगी क्या मेरे लिवर में फैट है, क्या टेंशन का काम है, और है तो कैसे ठीक करूं। सेल्फ अपने आप स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीख लोगे तो बाकी एकल के 1 लाख स्कूल सीख लेंगे। चलिए देखते हैं तो कैसे टेस्ट करें। सेल्फ टेस्ट मतलब यू विल बिकम ए डॉक्टर आफ्टर दिस। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपके वेट का कैसा, अगर आप एडल्ट हो गए हैं, जो आप नहीं हैं, तो भी याद रखें हाइट में से 100 घटाना है। जैसे आपकी हाइट 170 है, 100 घटाएंगे तो 70, और महिला के लिए 105 घटाना है। और आप छोटे हैं तो ये याद रखिए कि इन सारे वेट्स में से 5 किलो और घटाना है। मतलब जितना वेट होना चाहिए बच्चे धीरे धीरे गेन करते हैं। तो वेट आपका सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है ठीक करने का। एक और तरीका भी बताऊंगा। तो अगर आपको या आपके माता पिता भाई बहन टीचर किसी का मोटापा है, किसी को बीपी है, शुगर है, मैंने बताया ना लिवर में फैट होगा तो बीपी शुगर हो जाएगी, हार्ट किडनी लिवर डिजीज़ है, किसी को कैंसर है, ओवरी में सिस्ट है, तो भैया लिवर में फैट है। पूछना ही नहीं है, मैं तो डॉक्टर हो गया, मैं खुद ही बता दूंगा। और समय मिले कभी ब्लड टेस्ट हो तो ये देखना कि मेरे लिवर का टेस्ट, एक टेस्ट होता है ALT, कभी भी चेक होगा हीमोग्लोबिन तो मेरा ALT 30 से कम, और मेरा शुगर ज़्यादा नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है। ये सब ज़रूरत गांव में नहीं पड़ेगी, पर हाँ गांव से अगर कॉलेज जाएं स्कूल जाएं तो याद रखें। और एक लिवर का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। अब आप सब डॉक्टर बन गए, सबको पता लग गया कि डू आई हैव फैटी लिवर, शुड आई वरी। अब ये देखिए अपने गांव के नाई को सिखाना, ये फोटो नाई को देनी है। भैया तेरे यहाँ कोई बाल कटाने आए या कोई महिला आए और उसके गर्दन पे ऐसे निशान हो या ऐसा मस्से हो, तो भैया तेरा लिवर हो सकता है उसमें चर्बी हो, तेरा मेटाबॉलिज्म हो सकता है ठीक नहीं। समझे? तो कितना आसान है, आपका नाई आपका डॉक्टर बन जाएगा। फिर आपको अपना वजन देखना है और साथ में वेस्ट देखनी, कमर। तो अगर कमर नाप लिया, ये कमर है ये हिप है, तो कमर अगर महिला की 80 से कम और पुरुष की 90 से कम है तो वो ठीक है। तब आपको याद रखना है, आप अगर अपने दर्जी को बोले भैया तू मेरी नई निक्कर मत बनाना, अगर मैं कहूँ नई पैंट है तो नई पैंट मत बनाना जब तक मेरा ये साइज नहीं हो। तो अब आप सबका नाप लीजिएगा पूरे गांव में, तो एकल मेडिकल टीम तैयार हो जाएगी। अपने माता पिता को भी प्यार से कहना आप भी नपवा लो ना, मेरे पास इंची टेप है, बस फटाफट काम हो गया। अब खाना क्या है देखो, इसमें कितनी चीज़ें, इसमें सेब भी है, इसके अंदर स्प्राउट्स भी हैं, हरी चीज़ें, इनसे अपनी जान बनती है, आंखें भी तेज होती, पनीर भी है इसके अंदर।
तो इन सारी चीज़ों के खाने से, हमें नेचुरल फूड खाने से हमारी लाइफ बेटर होती। तो अपना पूरे खाने में 60 पैसा, ये देखिए किस तरह के अपने लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, ये सब काम करती हैं। तो आपको क्या नहीं खाना है? कोल्ड ड्रिंक, जो पैकेट में जूस आते हैं, एनर्जी ड्रिंक, अब आप कहोगे कैसा डॉक्टर आ गया सुबह सुबह ही परेशान करता है, पर आपको ये पता होना चाहिए, बाकी चॉइस आपकी है। जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, झटपट नूडल्स, तला भुना, समोसा, पकौड़ा, बर्गर, ठीक है जन्मदिन पे खा लिया कोई बात नहीं, अपने जन्मदिन पे, पूरे मोहल्ले के जन्मदिन पे ऐसा मत करना। रोज शाम को चिप्स खा ली, ये सब ठीक नहीं। और हाँ, क्या ठीक है, पानी है, दूध है, छाछ, मट्ठा, सत्तू, नींबू पानी, नारियल पानी। आपकी नानी दादी भी यही कहती होंगी, तो अब उनसे ज़्यादा आप समझदार बन जाओगे। थाली में क्या क्या होना चाहिए, देखो, दाल, रोटी, चावल, दही, हरी सब्जी, रोज एक फल, और हाँ, चना, मूंगफली, गुड़, सत्तू, ये सारी चीज़ें काम की। और टिफ़िन घर का बना ही लेके जाना, सस्ता भी रहेगा और माँ का प्यार भी साथ में रहेगा। अब ये देखिए, हर एक की किस्मत अच्छी नहीं होती, पर गांव वालों की तो है कि खुली हवा में, शहर वालों की नहीं है इतनी अच्छी किस्मत, आप लोगों की है। आप खूब अच्छी कसरत खुले में करें, और वर्जिश का मतलब है जब पसीना आने लगे, पसीना आने के 30 मिनट तक खेलना, वर्जिश करना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं। चाहे मलखंभ पे चढ़े, चाहे आप कबड्डी खेलें, अब कबड्डी में देखिए कितनी ताकत लगती है ना, रस्सा कशी है, उसमें बड़ी ताकत लगती है। जरूरी नहीं है महंगे खेल हो, सस्ते खेल भी, पर हाँ, पसीना आना 30 मिनट तक जरूरी है। अब इसने कितना अच्छा एक कार्टून बनाया, देखिए, योर लिवर कैन मेक यू लिव लॉन्गर। सब चाहते हैं कि साहब मेरा बच्चा, मैं बहुत अच्छा हेल्दी रहूं, और तो ये देखिए, हेल्दी रहने, लंबी लाइफ के लिए कितने सारे अच्छे तरीके। इसको सेकंड प्राइज मिला, इसने सारी बातें कितने अच्छे से लिखी। स्वस्थ जीवन की कुंजी, हेपेटाइटिस और वसा युक्त यकृत, हेपेटाइटिस से दूर रहें, वसा युक्त यकृत को दूर रखें। लिवर को कितना हेल्दी इसने बनाने की कोशिश की। और देखिए फर्स्ट प्राइज किसको मिला, फर्स्ट प्राइज मिला उसे, एक जीवन एक लिवर। अब इसने कहा कि शराब नो, स्मोकिंग नो, ड्रग्स नो, नियमित व्यायाम, देखिए कितनी अच्छी मसल है बाइसेप इसकी, और हाथ कितनी अच्छी तरह धोना है, और अपने आप को खून भी अगर देना हो तो साफ सुथरा हो। तो ये लिवर कहता है, लिवर की आवाज़ है ये, हेल्प मी। कैसे हेल्प होएगी उसकी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन एक बहुत अच्छा लंबा दीर्घायु हो सकता है। ये कौन पहचानता है इसको, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है ये, मैरी कॉम। इसने लिखा है, मैरी कॉम ने बच्चों के साथ फाइट कर रही है, और ये है हेपेटाइटिस का डेविल। तो ये सारे कहते हैं हेपेटाइटिस हारेगा, भारत जीतेगा, हेपेटाइटिस हारेगा, भारत जीतेगा। तो मेरे ख्याल से मैं आप सबसे कहूँगा कि ये मत कहिए कि नो टाइम फॉर लिवर, कहिए कि आई हैव टाइम फॉर लिवर, कीप माई लिवर सेफ। और अगर मेरा लिवर सेफ होगा तो भारत डेफिनेटली सेफ होगा। एक चीज़ और, ये आपको याद है, मैं छोटा था तो हमारे पास गांव में 2 चीज़ें होती थी खेलने, एक गुल्ली डंडा, पता नहीं आजकल खेलते हैं कि नहीं, और दूसरा सतोलिया। एक गेंद होती थी, वो पुरानी टेनिस वाले वहाँ से ले आते थे हम, सस्ती, जो फेंक देते हैं ना टेनिस के खिलाड़ी, पिट्ठू, है पिट्ठू बोलते हैं। पिट्ठू, हाँ। तो ये देखिए, ये सतोलिया है। अब सतोलिया में सबको क्या है, इसमें 7 चीज़ें जनरली होती हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा हैं, पर सतोलिया देखिए, ये आपके लिए 7 वादे मैं लेकर आया हूँ। जिगर के दोस्त हैं और आप मेरे जिगरी हैं, मैं आपका जिगरी हूँ। साबुन से हाथ धोना, साफ और ढका हुआ पानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी, दूध, छाछ, सत्तू, रोज एक फल,
हो सके तो, और हरी सब्जी, घंटा खेल, समय पर सोना है। अपनी लंबाई और वजन और कमर भी, पर अगर किसी का ज़्यादा हो तो हंसना नहीं है। सारे टीके पूरे लगाने हैं, किसी की सुई, ब्लेड, रेज़र नहीं। और हाँ, चूंकि आप मेरे जिगरी हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, अपने साथ 10 लिवर के हेल्दी 10 लोगों को और जिगरी बनाना है। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी है आप तक पहुँचना। आप एकल के बाकी जितने लोग हैं 1 लाख स्कूल्स में, हर एक को ये बताना है, जिगर है अनमोल, रखें इसका ख्याल। घर के सबको बता दीजिएगा कि अब जांच हो रही है, आशा दीदी आएंगी, उनकी हेल्प करनी है, पड़ोस में बात करनी है, टीके छूट गए हैं तो आशा दीदी को नाम बताना है, उनकी हेल्प करनी। पर सबसे बड़ा है, आप आज से एकल के एक यूनिक एजुकेटेड बच्चे बन गए। और एकल सबसे बड़ा दुनिया का प्रोग्राम है। मैं चाहूँगा, मैं धन्यवाद दूंगा जिंदल साहब को, एकल के सारे ट्रस्टीज़ को, सारे दोस्तों को, कि मेरे इस सिंपल भाषण को आप भाषण ना समझें, इसको ये समझें कि हाँ, एक अपना जिगरी दोस्त आया था, कहने को डॉक्टर है पर है अपने जैसा ही। थैंक यू एकल, कीप द मैसेज गोइंग। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सरीन। एक बहुत ही सिंपल तरीके से जागरूकता के लिए बच्चों में और उनके पेरेंट्स में और टीचर्स में ये वेबिनार के लिए थैंक यू एकल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वेबिनार एंड सपोर्टिंग दिस एंड मेकिंग इट रीच थ्रू आउट द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द इंटीरियर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सबका भी जिन्होंने सुना, और जैसा कि डॉक्टर सरीन ने कहा कि और आगे 10 लोगों को सुनाएंगे तो इसी से हमारी चेन बनेगी, इसी से जागरूकता बढ़ेगी और हेपेटाइटिस को हम जीत पाएंगे। पर रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमें एक प्लेज लेनी है, हमें प्रतिज्ञा लेनी है। तो डॉक्टर सरीन, मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के साथ मैं चाहूँगा कि एकल के ट्रस्टी प्रतिज्ञा दिलवाएं और हम लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। आप मैं रहूँगा सर, मैं आपके साथ बैठूंगा, हम चारों बैठ जाएंगे जरूर। तो प्रतिज्ञा आप पढ़ाएंगे सर। बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया और हम सबको बहुत आनंद हुआ। बच्चों, आपको भी मुझे लगता है कि ऐसा आप भी ना उम्मीद कर रहे होंगे कि एक दोस्त आपको आकर के, डॉक्टर होते हुए भी आपके दोस्त बनकर वो आए और आपको समझाया इतनी सरल भाषा में, और इतना कि समय का पता ही नहीं लगा कब ये समय निकल गया और हम थ्रू चले गए उसके अंदर से होते हुए। तो सारा चीज़ें हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई हैं और इसकी सीरियसनेस हमें पता लग गई है, इसका महत्व हमें पता लग गया। बहुत अच्छा होगा कि आप ये प्रतिज्ञा हम सबके साथ लें। मैं बोलता हूँ और आप साथ में बोलें। आप अपना हाथ ऐसे ले आएं। आप ये प्रतिज्ञा अपने मन से ले रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको मदद कर रहा हूँ। मैं अपने लीवर को स्वस्थ रखने की कोशिश करूंगा, स्वस्थ रखने की कोशिश करूंगा या करूंगी, जैसे भी आप करूंगी। मैं अपना और अपने परिवार का परीक्षण मैं अपने और अपने परिवार का परीक्षण और टीकाकरण करवाऊंगा। मैं हेपेटाइटिस पर अपने सहयोगियों के साथ संवाद करूंगा। मैं 10 लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दूंगा। मैं हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। मैं लोगों को हेपेटाइटिस के खिलाफ सशक्त बनाने में योगदान दूंगा। ये प्रतिज्ञा आपको पूरे जीवन में आपके बहुत महत्व रखेगी और आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आपने बच्चों के लिए किया, मैं बहुत आभारी हूँ उसके लिए। मैं सब लोगों को आभार दूंगा वापस जिंदल साहब का, जो हमें इस मुकाम तक ले आए कि हम इतने बड़े संगठन के साथ जुड़ पाए। और अगर दोबारा कभी मौका हुआ तो हम लोग फिर वापस आएंगे। पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप फीडबैक दें लोगों को, बच्चों को,
अभिभावकों को, टीचर्स को कैसा लगा और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप जिगरी हैं हमारे, और हमें ज़रूर बताएं कि। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इतने सारे कार्टून्स दिखाए बच्चों के, क्या एकल के लिए हम एक अलग से कंपटीशन करा दें? अगर आप माने जी तो सर। इसको साल में 2 बार हम एकल का कंपटीशन जनवरी के फर्स्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में कराएं, या जो भी समय आपको उचित लगे, और उसमें एकल के लोगों को, बच्चों को अवार्ड्स सा दिया जा सके। एक, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो एक तो आज ही शुरू कर सकते हैं। इन्होंने सबको आपको सुना है, ये कार्टन्स देखें, इनको बहुत आसान होगा कि वो अपने भार वो कर व्यक्त सकें। करें, हाँ। हाँ, और वो आप एक कार्टून बना करके आप अपने टीचर के जरिए आप भिजवाइएगा, मैं डॉक्टर साहब के पास भिजवाऊंगा और डॉक्टर साहब फिर उसके ऊपर आपको बताएंगे कि उनका क्या विचार है। तो ये जरूर आप करिएगा कि एक कार्टून बना करके भेजिएगा, जो आपके हृदय में विचार आ रहे हैं वो उसमें दिखने चाहिए। और इससे अपन 7 अगस्त तक का टाइम देते हैं साहब, 10 दिन का। 10 दिन में बच्चे कार्टून्स बना करके भेजेंगे एकल पे। 15 अगस्त को स्कूल में उनको हम लोग चाहेंगे कि सम्मानित करें, और शुरुआत हो जाएगी इस साल की। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोस्ती और प्रगाढ़ हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी इस तरीके से। तो आप भेजिए अपने विचार और अपना कार्टून, और वो उसको प्रतिस्पर्धा में उसको सम्मिलित किया जाएगा, और फिर हम वापस आएंगे आपके पास किन किन को पुरस्कारित किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, स्वस्थ बचपन स्वस्थ जिगर थीम आपका रहेगा। इस थीम पे कार्टून बनाएं और अपने आप को नया एक तरह से आर्टिस्ट मान लें।